2025 में प्रयागराज की धरती पर दुर्लभ महाकुंभ का संयोग बना है। साधु संतों साधकों का सैलाब उमड़ा हुआ है और पूरा वातावरण भगवामय है। हजारों की संख्या में यहां पधारे संतों में एक संत ऐसी भी हैं जिनकी मौजूदगी इस महाकुंभ की विशेषता को और विशेष बना देती है। इनका नाम आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। ये किन्नर अखाड़े की न सिर्फ शोभा बल्कि मान सम्मान और शान है। देश ही नहीं आज दुनिया भर में इनके न जाने कितने शिष्य सनातन के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। समाज में विपरीत हालत के बावजूद अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सनातन संस्कृति और उसकी आध्यात्मिकता को न सिर्फ आवाज और ऊंचाई दी बल्कि समाज के एक ऐसे वर्ग को गौरव और स्वाभिमान से जीने का दिव्य रास्ता दिखाया जिसे अब तक हीनता और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज समाज के उस वर्ग से आने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भव्यता और दिव्यता को आज नव्यता प्रदान कर रही है। हालांकि 13 दिसंबर 1978 को महाराष्ट्र स्थित ठाणे जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के लिए आध्यात्म का क्षेत्र चुनना और फिर इस यात्रा पर निकलना न तो सहज था और न ही सरल। लेकिन हिम्मत और हौसले ने उन्हें एक ऐसी उड़ान दी जिसने देश नहीं दुनिया के कोने कोने तक उन्हें पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे की गलियों से निकलकर किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन जाना सनातन में उनकी अटूट आस्था, श्रद्धा, साहस, विश्वास का प्रतीक है, जिसकी बदौलत उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गरिमा की एक नई परिभाषा गढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें बदली जिंदगी में और समस्या आज भी है। कोई मेरे लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछाया, मुझे खुद वो कारपेट को बूंदना पड़ा, खुद मुझे उसको एक एक थ्रेड को लाना पड़ा और बाद में रेड कारपेट तैयार हुआ। और आज वस्तुस्थिति अलग है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक प्रयास होना ज़रूरी है, एक संघर्ष होना ज़रूरी है, तभी हम एक लक्ष्य को पा पाएंगे। वैसे कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बचपन से ही नृत्य में गहरी रुचि थी और तब उन्होंने अपने आप को भरतनाट्यम में जैसे डुबो दिया था। लेकिन जैसा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज किस दृष्टि से देखता है, यह आज भी एक कड़वी सच्चाई है। इसे जानते हुए भी चुनौतियों को चुनौती देने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मजबूत इरादों के दम पर कठिनाइयों को आसान बना दिया। उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और भरतनाट्यम में खुद को परफेक्ट बनाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली। किन्नर समुदाय से उनका परिचय उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हुए तब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस समुदाय के बीच एक सम्मानित शख्सियत बन गई और फिर ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मराठी समेत तमाम भाषाओं पर कमांड और धारा प्रवाह बोलने की क्षमता ने उनके व्यक्तित्व को करिश्माई बना दिया। अब उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना चुका था। विशेष रूप से 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने तमाम तरह के संघर्षों और आकांक्षाओं को उजागर किया। फिर 2015 में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई और 2019 के कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा की भागीदारी सनातन संस्कृति में आध्यात्मिकता का एक विलक्षण और ऐतिहासिक क्षण था। माँ शिप्रा के तट पे महाकाल की नगरी में वहाँ का कुंभ शुरुआत हमने प्रशासन से लड़े, सबसे लड़े, सिस्टम से लड़े और एडवोकेसी करी, प्रॉपरली वन काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन किया और तब जाके हमें स्थान मिला और हमने 2016 का कुंभ किया। 2019 के कुंभ में, प्रयागराज के अर्ध कुंभ में हमारा आगमन हुआ, भव्य पेशवाई हुई, जनता जनार्दन ने बहुत प्रेम और दुलार दिया और तब जूना अखाड़े के साथ हमारा और इससे पूरी धारणा बदली। हमने 2021 का कुंभ किया हरिद्वार का। उस समय अखाड़े की भागीदारी कुंभ में परंपरा और समावेशिता की अद्भुत संगम का एक ऐसा प्रतीक बना जिसने सदियों पुरानी रूढ़ियों को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि स्वीकृति के एक नए युग की शुरुआत भी की। आज किन्नर अखाड़ा एक अनोखी और अद्भुत आध्यात्मिक संस्था है जिसने सनातन धर्म में ट्रांसजेंडर समुदाय को मान सम्मान दिलाने का काम किया है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर देखें तो किन्नर समुदाय को देवतुल्य माना गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं और इसे देखते हुए ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज किन्नर अखाड़े के माध्यम से
आध्यात्मिकता को अधिकारिता के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं, जिससे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस क्षेत्र में स्वीकृति और सम्मान मिल सके और आगे भी मिलता रहे। हमारा एक अखाड़ा है जहाँ हम जात पात नहीं देखते, जहाँ जिनको सनातन धर्म में आस्था है हम उनको अपना लेते हैं। और हमने सबसे ज़्यादा अगर कहे जाएंगे कि दूसरे धर्मों से किन्नर ट्रांसजेंडर सनातन धर्म में आश्रय वापस लिए हैं, सनातन धर्म को सम्मान करते हुए वो वापस सनातनी बने, वो हमारे अखाड़े में बने। जो हज करके आए, जो क्रिश्चियंस है, जो अलग अलग धर्मों के, वेदर दे आर जूस है ना, वो सब सनातन धर्म में आए। तो एक तरीके से उपलब्धि है, हम उसे घर वापसी वगैरह नहीं कहते। वी डोंट पॉलिटिसाइज उसको, पॉलिटिकली नजरिया हम नहीं देखते हैं, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी। what is the product which is coming out, that is more important। सबको स्थान है, सबको आत्मीयता है, और सनातन धर्म जैसा मॉडर्न धर्म हो ही नहीं सकता जहाँ ट्रांसजेंडर्स को भी उपदेवता के नजरिए से देखते हैं, और जहाँ पे हर एक वंचितों के लिए एक स्थान है। हमारे प्रभु, हमारे देवी देवताओं ने सबको गले से लगा के चलने का प्रयास किया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सनातन धर्म। अपने अलग और शालीन पहनावे से लाखों लोगों के बीच अमिट छाप छोड़ने वाले आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सिर्फ समाज सेवा तक सीमित नहीं है, उन्होंने साहित्य और मीडिया में भी अनोखी और अटल पहचान बनाई है। उनकी 2 बायोग्राफी मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी और रेड लिपस्टिक द मेन इन माई लाइफ उनकी यात्रा पर प्रकाश डालती है और आधुनिक समाज में लिंग और पहचान की जटिलताओं को बखूबी समझाती भी है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया, बल्कि उनकी समावेशिता और मानव गरिमा को भी रेखांकित किया है। यही नहीं, इनकी ओर से उठाए गए कदम के कारण आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग और पहचान का हो, उसे सम्मान, प्रेम और स्वीकार्यता मिल रही है। इसीलिए आज हम निस्संदेह कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक युगांतकारी परिवर्तन की अग्रदूत है और आचार्य महामंडलेश्वर की प्रेरणा आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।